हो रहा है उस श्रोमसाव को पूरे शरीर में अपने योग बल के द्वारा पूरी तरह से पूरित कर देता है, पूरी तरह से भर देता है, तो उसका जो शरीर होता है महाबलशाली और पराक्रमी हो जाता है। वह कोई भी सिद्धि को प्राप्त करना चाहे, कोई भी कार्य को करना चाहे, तो उसे बड़ी ही सहजता के साथ, अपने बल के साथ, अपने बुद्धि के साथ, अपने विवेक के साथ जो है उसको कर लेता है। आगे कहते हैं कि शक्ति मध्य मनः कृत्वा शक्ति मानस मध्यगाम मनसा मन आलोक्य धारयेत परमं पदम। यानी कि कुंडलिनी में मन को स्थिर करें और मन में कुंडलिनी को स्थिर करें और मन से ही मन को देखकर परम पद का चिंतन करना चाहिए। यानी कि ऐसा स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि कुंडलिनी में मन को देखना चाहिए और मन को कुंडलिनी में देखना चाहिए। मन कहीं इधर उधर न भटके। यदि मन कहीं भटकता भी है तो मन कुंडलिनी के बारे में ही सोचे, मन कुंडलिनी के ही स्वरूप के बारे में चिंतन करे, मन कुंडलिनी के ही बारे में विचार करे कि मैं कुंडलिनी को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं कुंडलिनी को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं कुंडलिनी सिद्ध कर लूँगा, मैं कुंडलिनी यानी कि समाधि को प्राप्त हो जाऊंगा। इस तरह से वह इसके बारे में ही एक दूसरे को के विलय के बारे में सोचे। और कहते हैं कि यदि इस तरह कोई मन से ही मन को देख कर परम देखने वाला यदि हो जाता है, मन से मन को देखने वाला हो जाता है, तो वह परम पद को प्राप्त होता है। अब मैं उसका एक विज्ञान बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप सभी लोगों के घरों में एक कैमरा लगा होता है, पूरे आपके दिन की एक्टिविटी को वह रिकॉर्ड करता रहता है। तो उसमें आप कभी आपको देखना होता है कि मैंने इतने बजे तक क्या किया, तो फिर आप रिवर्स होकर के जा कर के उसको देख लेते हो कि मैंने किस तरह से किया, मैंने इतने पूरे दिन में क्या क्या किया, पूरा उसमें आपकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो उससे ये पता चलता है कि आप अपने रिकॉर्डिंग को देख करके, आप अपने एक्टिविटी को देख करके जब मन से मन को देखने लगेंगे तो मन की जो वृत्तियां हैं, जो मन का भटकाव है, जो मन का चलन है, जो मन का कृत्य है, जो मन की चेष्टाएं हैं, जो मन के अंदर संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, उन संकल्प विकल्पों से आप अवगत हो जाएंगे और मन को आप वहाँ पे रोकेंगे। मन को संकल्प विकल्पों से रोकेंगे, मन को वृत्तियों से रोक करके आप जो है परमात्मा में, ईश्वर में लगाने का, कुंडलिनी में लगाने का, कुंडलिनी के अभ्यास में लगाने का प्रयास करेंगे। इसलिए कहते हैं कि ऐसा अगर कोई कर जाता है, ऐसा यदि कोई साधक करता है, तो वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। आगे कहते हैं कि ख मध्य कुरु चात्म न मात्म मध्य च खम कुरु सर्व च खमयम कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। यानी कि स्वयं को आकाश में और आकाश को स्वयं में करें, स्वयं को आकाश में विलीन कर दें और आकाश को स्वयं में विलीन कर दें। इस प्रकार सब को आकाश में करके संकल्प रहित किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाएं। सब प्रकार से आकाश में करके संकल्प रहित हो जाएं। संकल्प को जितना आपके अंदर भीतर संकल्प है, उस संकल्पों को छोड़ दें, विलय कर दें, स्वयं को आकाश में और आकाश को स्वयं में विलीन कर दें। इस तरह से आप संकल्प रहित हो जाते हैं, तब जो है हो जाएं। अब उसके जब हो जाएं, संकल्प रहित हो जाएं, तो फिर आगे क्या होता है, अगले सूत्र में कहते हैं कि अंतः शून्यो वही शून्य 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 कुंभ इवांबरे अंतः पूर्णो वही पूर्ण पूर्ण कुंभ इवाणवे। यानी कि जैसे खाली घड़ा आकाश में रहता है, वैसे ही अंदर से शून्य और बाहर से भी शून्य हो जाएं। जैसे खाली घड़ा रहता है तो उसमें अंदर भी शून्य होता है, बाहर भी शून्य होता है। और जैसे भरा हुआ घड़ा समुद्र में रहता है, वैसे ही अंदर से पूर्ण तथा बाहर से भी पूर्ण हो जाएं। घड़े का उदाहरण देकर के बताया है कि यदि घड़ा आकाश में है तो वह अंदर भी शून्य अवस्था में है और बाहर भी शून्य अवस्था में है। यदि घड़ा समुद्र में डाल दिया जाए तो वह अंदर बाहर भी पूर्ण है और अंदर भी पूर्ण है। घड़े में भी पानी भरा रहता है और घड़े के बाहर भी देखो तो पानी भरा रहता है। वैसे ही अपने आप को विलीन करना है, वैसे ही अपने आप को पूर्ण रूप से अंदर बाहर ऐसी कल्पना करना है उस परम तत्व की, उस परमात्मा की, उस ईश्वर की। तो आगे कहते हैं कि बाह्य चिंता न कर्तव्या तथैवांतर चिंतनम सर्वचिंता परित्यज्य न किंचिदपि चिंतयेत्। यानी कि साधक को संसार के बाह्य एवं अंतिम विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। बाह्य एवं आंतरिक
बाह्य और जो जैसे घड़े का उदाहरण उन्होंने दे करके कहा, उसी प्रकार जो है चाहे बाहर के विषय हों चाहे अंदर के विषय हों, उन इन विषयों के बारे में नहीं चिंतन करना चाहिए। जैसे कि बाहर आप घड़ा आकाश में घड़ा रहता है तो बाहर भी शून्य रहता है, भीतर भी शून्य रहता है। जब समुद्र के अंदर चला जाता है तो समुद्र में भरा रहता है और समुद्र के बाहर भी पानी भरा रहता है। उसी प्रकार जो है ये महात्मा राम जी कह रहे हैं कि उसी प्रकार साधक को भी बाह्य आंतरिक रूप से विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। चाहे आंतरिक जो विषय उठें उसको भी नहीं, उसका भी चिंतन न करें, या बाहर की कोई वस्तु को देख करके आपके भीतर कोई चिंतन उठता है तो उसका भी चिंतन न करें। ऐसा करने से आप शून्यावस्था को प्राप्त हो पाओगे। अगर चिंतन चलता रहा तो आप शून्यावस्था नहीं प्राप्त कर पाओगे। घड़े को देख करके, घड़े के उदाहरण को समझ करके आप तभी जो है, जब तक इस विषयों में लीन रहेंगे तब तक आप शून्यावस्था को नहीं प्राप्त हो पाएंगे। शून्यावस्था बहुत बड़ी अवस्था है, इसलिए हर योगी को, हर साधक को जो है शून्यावस्था में जाना चाहिए, शून्यावस्था को प्राप्त करना चाहिए। आगे कहते हैं कि संकल्प मात्र कल नैव जगत समग्रम, संकल्प मात्र कल नैव मनोविलासः, संकल्प मात्र मति मुत्सृजव निर्विकल्प, माश्रित्य निश्चयम पाप्नुहि राम शांतिम। यानी कि ये कह रहे हैं कि हे राम सारा संसार मन की ही रचना है तथा सारा काल्पनिक जगत भी मन का ही व्यापार है। मन के सभी रचनाओं से चित्त को सर्वथा अलग कर निर्विकल्प ब्रह्मन जो मन की रचना से परे है की स्थिति को प्राप्त होकर निश्चय ही शाश्वत शांति प्राप्त करें। यानी कि हर व्यक्ति को जो है, हर साधक को जो है क्या करना चाहिए, जो है कहते हैं कि हे राम, एक राम शब्द का उन्होंने नाम लिया है कि सारा संसार मन की ही रचना है। ये जो संसार पूरा दिखता है ना, ये पूरा संसार जो है मन की रचना है तथा सारा काल्पनिक जगत भी मन का ही व्यापार है। जो भी आपके अंदर कल्पनाएं उठती हैं, संकल्प विकल्प उठते हैं, जो भी आपके अंदर विचार उठते हैं, दिन भर में जितनी भी तरह की कल्पना करते हो कि मुझे ये करना है, इस तरह से होगा, इस तरह से मैं हो जाऊंगा, इस तरह से ये हो जाएगा, ये कार्य ये पूरा होगा, अब ये इस तरह से होगा, मेरा बच्चा है तो बड़ा हो जाएगा, मैं उसको शादी कर दूंगा, उसका विवाह कर दूंगा, झंझटों से दूर हो जाऊंगा। तो इस तरह का मन में जो संकल्प विकल्प, जो काल्पनिक जगत है, वह भी मन का ही व्यापार है। मन के सभी रचनाओं को, चित्त को सर्वथा अलग कर रखना चाहिए। मन में जितने भी इस तरह के काल्पनिक विचार आते हैं, उन सभी काल्पनिक विचारों से मन को दूर रखना चाहिए और निर्विकल्प हो जाना चाहिए, मन की रचना से परे हो जाना चाहिए। इस स्थिति को प्राप्त होकर निश्चय ही जो साधक होता है वो शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकता है। कर्पूर मनले यद्वतम संधो सलिले यथा तथा संधीयमानम च मनस्तत्वे विलीयते। यानी कि जैसे अग्नि में कपूर तथा जल में नमक, वैसे ही ब्रह्म में संलग्न मन तत्व में विलीन हो जाता है। जैसे अग्नि में कपूर मिल जाता है और जल में नमक मिल जाता है, और तो उसी प्रकार जो है ब्रह्म में मन को विलीन कर देना, ब्रह्म में मन जो है विलीन हो जाता है। परंतु दोनों अलग अलग हैं, अग्नि और कपूर दोनों अलग हैं। अग्नि में कभी कपूर नहीं मिल सकता है और ना ही जो है जल में नमक मिलता है, कुछ समय के लिए मिलता है, परंतु दोनों एक नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, दोनों अनादि तत्व हैं, दोनों तत्वों का अलग अलग अपना गुण होता है। वैसे ही जो साधक होता है वह अगर अपने आप को ब्रह्म में लीन करता है तो ब्रह्म की शक्ति को, ब्रह्म के आनंद की अनुभूति को, ब्रह्म के आनंद को अनुभूत करता है, न कि वो ब्रह्म बन जाता है। ज्ञेयं सर्वं प्रतीतं च ज्ञानं च मन उच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं समं नष्टं नान्यः पंथा द्वितीयकः। जो कुछ भी जाना जाता है वह सभी ज्ञान की वस्तु है और ज्ञान ही मन कहलाता है। जो भी हम जानते हैं वह ज्ञान की वस्तु है और ज्ञान को ही मन कहा जाता है। इसको नोट कर लें कि मन किसको कहते हैं, ज्ञान ही क्या है, मन कहलाता है। यानी कि ज्ञान और ज्ञान की वस्तु को समाप्त करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय कुछ भी नहीं है। जो ज्ञान है, जो मन के विषय हैं और मन है, इसको भी एक दिन नष्ट करना पड़ता है।
क्योंकि प्रकृति के जितने भी जड़ तत्व हैं एक दिन अपने मूल अस्तित्व में, मूल उपादान कारण में जो है विलीन हो ही जाते हैं, मूल अस्तित्व में जाकर के मिल ही जाते हैं। मन मन में मिल जाता है, इंद्रियां इंद्रियों में मिल जाते हैं, जो पंच महाभूत है वो पंच महाभूतों में मिल जाते हैं। इस तरह से हर तत्व जो है अपने अपने अस्तित्व में जाकर के विलीन हो जाता है। आगे कहते हैं कि मनोदृश्य मिदम सर्व यत किंचित सचराचरम मनहो यून्मनि भावाद द्वैतम नेवो पल्लभ्यते। यानी कि यह संपूर्ण चराचर दृश्यमान जगत मन का ही विषय है। जितना भी आपको संसार में, जितने भी चराचर जगत में, जितना भी संपूर्ण जगत दिखाई दे रहा है, यह केवल मन का ही विषय है। जब मन उन्मनी भाव को प्राप्त कर लेता है तब किसी प्रकार का द्वैत भाव नहीं रहता है। जब मन जो है उन्मनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, मन जो है अक्लिष्ट वृत्तियों को प्राप्त कर लेता है, मन जब सात्विकता को प्राप्त कर लेता है तब किसी भी प्रकार का द्वैत, दूसरी भावना नहीं रहती है। तब जो है मन उस परम तत्व में विलीन हो जाता है, मन एकत्व हो जाता है और मन जो है, मन के द्वारा साधक जो है समाधि की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। द्वैत भाव का यहाँ पे तात्पर्य ये बताया है कि ज्ञाता और ज्ञान की वस्तु में भिन्नता, उन्मनी भाव की स्थिति में यह भिन्नता समाप्त हो जाती है। जो ज्ञाता होता है और जो ज्ञात होता है उसमें दोनों का जो भेद होता है, दोनों का जो अंतर होता है, वहाँ पे समाप्त हो जाता है। आगे है गेय वस्तु परित्यागा द्विलयम याति मनसम मनसु विलये जाते कैवल्यम वशिष्यते। यानी कि गेय वस्तु के परित्याग से मन विलीन हो जाता है। यानी कि जो जानने वाली वस्तु है वह उस वस्तु के परित्याग कर देने से जो मन होता है वह ईश्वर में लीन हो जाता है और मन के लीन होने से कैवल्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पे कैवल्य की बात है तो कैवल्य जो शब्द है उसको आप लोग नोट कर लेंगे कि कैवल्य कहाँ पे आया हुआ है, कैवल्य की बात कहाँ पे हुई है, कैवल्य कैसे प्राप्त होता है। तो गेय वस्तु के परित्याग से मन ब्रह्म में, जो परमात्मा में विलीन होता है, उसी को कैवल्य कहा है। जो गेय वस्तु का जो जानने वाली वस्तु है उसका जब व्यक्ति परित्याग कर देता है तब जो है मन कहाँ हो जाता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। और इसी को जो है स्वात्माराम जी ने कैवल्य कहा है, उसी को ही ब्रह्म कहा है, उसी को ही शेष कहा है। आगे कहते हैं कि एवं नाना विधोपाय सम्यक स्वानुभवा भवान्विता समाधि मार्गा कथिता पूर्वाचार महात्मा भी। यानी कि प्राचीन आचार्य एवं महात्माओं ने भी अपने विशिष्ट अनुभवों के आधार पर इस प्रकार नाना विधि समाधि मार्गों का वर्णन किया। जितने भी आचार्य हैं, महात्मा हैं, विशिष्ट जो ज्ञान को प्राप्त करने वाले जो योगी हैं, वो सभी लोगों ने समाधि की अलग अलग तरह से, अलग अलग अपने अपने अनुभव के आधार पर वर्णन किया हुआ है। आगे कहते हैं कि सुषुम्ना अय्य कुंडली नैः सुधा यैः चंद्र जन्मने मनोन्मनैः नमस्तुभ्यम महाशक्तये चिदात्मने। यानी सुषुम्ना, कुंडलिनी, आज्ञा चक्र, ये श्रावित सुधा, मनोन्मनी और चित्त स्वरूप महाशक्ति तुमको नमस्कार है। फिर ये जो समाधि की जो अवस्थाएं हैं, जो समाधि है, उन समाधि को स्वात्माराम जी यहाँ पे जो समाधि है, जो कुंडलिनी है, उसको नमस्कार करने की बात कहते हैं। और कहते हैं कि जो सुषुम्ना है, जो कुंडलिनी है, जो आज्ञा चक्र से श्रावित जो सुधा है, अमृत है, वह मनोन्मनी और चित्त स्वरूप महाशक्ति है, तुमको वह क्या करें कि तुमको बार बार नमस्कार है। आगे बस जो है, आगे कल बस आज इस विषय को यहीं रहने देते हैं। कल जो है जो बाकी का विषय